नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में यज्ञोपवीत और गायत्री। यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। सूत्र डोरे को भी कहते हैं और उस संक्षिप्त शब्द रचना को भी, जिसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। व्याकरण, दर्शन, धर्म, कर्मकांड आदि के अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ग्रंथकर्ताओं ने अपने मंतव्यों को बहुत ही संक्षिप्त संस्कृत वाक्यों में संहित कर दिया है। उन सूत्रों पर लंबी लंबी वृत्तियाँ, टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ हुई हैं, जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है। ब्रह्म सूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं है तो भी संकेतों से कुछ बताया गया है। मूर्तियाँ, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के आधार पर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि इनमें अक्षर नहीं होते तो भी वे बहुत कुछ प्रकट करने में समर्थ हैं। इशारा करने से एक मनुष्य अपने मनोभाव दूसरे पर प्रकट कर देता है, भले ही उस इशारे में किसी शब्द का या लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता। यज्ञोपवीत के ब्रह्म सूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित है तो भी उनमें एक विशद व्याख्यान की अभिभावना भरी हुई है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदारंभ कराया जाता है वह गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। यह गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा ही है जैसा लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधेश्याम, प्रकृति ब्रह्म, गौरी शंकर, नर मादा का जोड़ा है। दोनों के सम्मिश्रण से ही पूर्ण इकाई बनती है। जैसे स्त्री पुरुष की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ है, वैसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। उपवीत में 3 तार हैं, गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण और धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण है। 3 तारों का क्या तात्पर्य है, इनमें क्या संदेश निहित है, यह बात समझनी हो तो गायत्री के इन 3 चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। उपवीत में 3 प्रथम ग्रंथियाँ और 1 ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 विराहृतियाँ भू, भुवः, स्वः और 1 प्रणव ओम है। गायत्री के प्रारंभ में ओमकार और भू, भुवः, स्वः का जो तात्पर्य है उसी को और यज्ञोपवीत की 3 ग्रंथियाँ संकेत करती है। उन्हें समझने वाला ज्ञान सकता है कि यह 4 गांठें मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। हम इस महाविज्ञान को सरलतापूर्वक हृदयंगम करने के लिए 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, प्रणव तथा तीनों विराहृतियाँ अर्थात यज्ञोपवीत की 4 ग्रंथियाँ। दूसरा, गायत्री का प्रथम चरण अर्थात यज्ञोपवीत की प्रथम लड़। तीसरा, तृतीय चरण अर्थात द्वितीय लड़। चौथा, तृतीय चरण अर्थात तृतीय लड़। आइए अब इन पर विचार करें। पहला, प्रणव का संदेश यह है कि परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखें। दूसरा, भू का तत्व ज्ञान यह है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इसलिए उस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, भुवः का तात्पर्य है, पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान है। चौथा, स्वः की प्रतिध्वनि यह है, विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। यह चतुर्मुखी नीति यज्ञोपवीतधारी की होती है। इस सब का सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए रहो। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार में समष्टि रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उनका जो संदेश मनुष्य जाति के लिए है उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ऐसा नहीं
जिससे व्यक्ति तथा सामाजिक सुख शांति स्थिर रह सके।